साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग सिल्वर लाइन पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा किस यूपीआई ऐप के द्वारा की गई है? तो फोन पे के द्वारा। हाल ही में किस कंपनी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट बार्ड जो है लॉन्च करने की घोषणा की गई है? गूगल के द्वारा की गई है। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि भैंस का पूछेगा तो भारत है, गाय का पूछेगा तो यूएसए है, कंबाइन में भारत है। हाल ही में हुरून ग्लोबल द्वारा किसे हुरून इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? पीवी नंद कुमार को। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत के पहले H2ICE तकनीक से संचालित हाइड्रोजन ट्रक का निर्माण किया गया है? तो रिलायंस के द्वारा किया गया है। भारत में नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DIGI के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो डॉक्टर राजीव रघुवंशी की। टाटा ट्रस्ट का नया चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर CEO किसे बनाया गया है? तो ये सिद्धार्थ शर्मा को बनाया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा को। उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस चालक कौन सी बनी है? तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा, प्रियंका शर्मा। आगे चलते हैं। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमंत गुप्ता को। वहीं केंद्र सरकार ने चराइरेव माइडेक्स को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका असम में स्थित है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर स्थल में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की है? तो कहाँ पर की है? नालंदा महाबिहार में। देश की पहली इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है, जिसे केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में लॉन्च किया? तो इसका नाम है इनकोवैक है। भारत से कालाजार को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है? तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 2023 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, 2023 तक। भारत की यूपीआई और सिंगापुर के किस पेमेंट सिस्टम को लिंक किया गया है? इससे दोनों देश के लोग आसानी से एक दूसरे को पेमेंट कर सकेंगे। तो सिंगापुर का क्या है? पे नाउ। जनवरी 2023 तक भारत के यूपीआई का ट्रांजेक्शन कितने देशों तक संभव हो गया है? तो ये 8 देशों तक संभव हो गया। देश में पहला नगर निगम कौन सा है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो इंदौर नगर निगम ने। आरबीआई ने फरवरी 2023 में रेपो रेट में कितने बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी करके रेपो रेट 6.5% कर दिया है? तो 25% की बढ़ोतरी करके। 470 विमान खरीदने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डील किस भारतीय नागरिक विमान कंपनी ने किया है? तो एयर इंडिया ने। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बन गया है? तो मोबीक्विक है। ठीक है, आगे चलते हैं। एनपीसीआई के अनुसार कितने देश के अनिवासी भारतीय या एनआरआई अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे? तो कुल 10 देशों के। आरबीआई ने कुल कितने रुपए के सेवरन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा जनवरी 2023 में की है? तो 16,000 करोड़ की। बजट 2023-24 के में केंद्र सरकार ने कुल कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो 45.03 लाख करोड़ रुपए। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है 5.9% है। 5.9% याद रखिएगा। 5G सेवाओं का उपयोग करके एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सरकार ने कितने लैब स्थापित करने की घोषणा की है? 100 लैब। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है MB सुचेंद्र कुमार को किया गया है। अगला है, केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए ITBP की कितनी नई बटालियन को गठन को मंजूरी दी है? 7 बटालियन को। भारतीय सेना ने अपना पहला 2 मंजिला 3D प्रिंटेड घर दिसंबर 2022 में कहां पर बनाया है? तो अहमदाबाद में बनाया है। केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य में देश का सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे बनाने का फैसला किया है? अरुणाचल प्रदेश से। छेरछेरा त्यौहार भारत के किस राज्य में जनवरी 2023 में आयोजित हुआ? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? बेन स्टोक्स। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है। आगे चलते हैं। ऑस्कर समारोह 2023 में विजेताओं को अवार्ड देने के लिए किस भारतीय एक्ट्रेस को आमंत्रित किया गया था? तो किसको किया गया था? दीपिका पादुकोण को। और ये तीसरी भारतीय महिला हैं।
किस भारतीय को बांग्लादेश द्वारा विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? ऑल ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। यूनेस्को किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को। अगला है गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल वेस्ट एम गॉब अवार्ड मिला है? तो आईआईटी इंदौर को याद रखिएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये एंजेला मर्कल को दिया गया है। ये जर्मनी की चांसलर रही हैं। अगला है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसे राजा राम मोहन राय अवार्ड प्रदान किया है? तो ये दिया गया है अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद को। ब्रिटेन में भारत यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान के लिए जनवरी 2023 में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड वर्ष 2023 में देने की घोषणा की है? कितने पद्मश्री? तो ये 91। टोटल पद्म पुरस्कार कितने हैं? 106 हैं, जिसमें से 6 आपके पद्म विभूषण हैं और आपके 9 जो हैं वो पद्म भूषण हैं और बाकी आपके 91 क्या हैं? पद्मश्री हैं। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड दिया गया है? तो नानेरा को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को दिया गया है? तो ये कुल 27 लोगों कितने लोगों को 27 लोगों को दिया गया है। कितने लाख लोगों ने 2022 में भारत की नागरिकता का विलोपन किया है, मतलब समाप्त हो गई है? 2.25 लाख, 2,25,000 लोग। सभी जनजाति लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो यह है वायनाड। वायनाड कहाँ पे है? वायनाड आपका केरल में है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला है किस न्यायालय ने वायनाड, पहले जो है राहुल गांधी की ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी थी, किस न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग करके पहली बार अपनी सुनवाई का लाइव ट्रांसक्रिप्शन लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। अगला है इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट से 3 सैटेलाइट लॉन्च किया। उस रॉकेट का नाम क्या है? SLS है। क्या है? नहीं, SSLV है। ठीक है, SSLV है। और यहाँ पे ये वायनाड वाला, इसको आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2023 में किस राज्य में जन जन अभियान की शुरुआत की है? राजस्थान में की है। कहाँ पर? राजस्थान में की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने आरोहणी पटल शुरू किया? आरोहणी पटल किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लाडली बहन योजना भारत के किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो मध्य प्रदेश में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश में मारबर्ग बुखार की पुष्टि की है? तो कहाँ पर की है? इक्वेटोरियल गिनी में। हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना 382 मेगावाट क्षमता को स्वीकृति दी है? तो ये कहाँ पर है? हिमाचल। सुन्नी बांध जो है जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की है। आगे बढ़ते हैं। 20वां बायो एशिया सम्मेलन 2023 भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया। 14वां विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में। ध्यान रखिएगा, मुंबई में। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? कर्नाटक में। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण व टीकाकरण के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यू विन है। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत व उज्बेकिस्तान की थल सेना के बीच पिथौरागढ़ और उत्तराखंड में स्टॉलिक अभ्यास 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये आपका चौथा संस्करण था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्टॉलिक अभ्यास किसके बीच में है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। भारत सरकार ने 2023 में सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने व उनके व्यवहार में बदलाव हेतु कौन सी योजना की घोषणा की है? नमस्ते योजना। राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो ये कुल 12 लोगों को दिया गया। एनसीईआरटी ने स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का गठन किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पारक। ठीक है, पारक। किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है मेघालय के द्वारा, साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन। मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता के लिए देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से किस वर्ष तक कवर कर दिया जाएगा? 2025 तक कवर किया जाएगा। अगला है दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सर्विस जो कि 3200 किलोमीटर चलेगी किन 2 राज्यों के बीच में है? तो उत्तर प्रदेश और असम। ठीक है, उत्तर प्रदेश और असम।
बनारस से असम तक। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया? कोलकाता में। राइट टू रिपेयर पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया पीयूष गोयल ने। किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ है? तो ये आपका बनिहाल कटरा पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला किया है? लगभग 81 करोड़। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक G20 विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 में कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। वहीं नीति आयोग के पूर्व CEO परमेश्वरन अय्यर को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? वर्ल्ड बैंक में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में होगा। इससे पहले चीन में हुआ था। भारत में G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम, जिन्हें बेलारूस में मार्च 2023 में 10 वर्ष की सजा हुई, एलेस बालियारस्की हैं। आगे बात करते हैं, वियतनाम का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है वो वॉन थुओंग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं बोला टिन्बू हैं। जात आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, सिएटल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फरवरी 2023 में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो कहाँ पर किया है? फिजी में। फिजी के शुआ में इंडिया हाउस में किया गया है। महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के साथ किस परमाणु संधि को निलंबित करने का ऐलान किया है? न्यू स्टार्ट। ग्रेवियल चक्रवात के कारण किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया? तो न्यूजीलैंड की सरकार ने। किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? तो किसने किया? संयुक्त अरब अमीरात ने किया। दुनिया के किस देश में 60 वर्षों बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो चीन में की गई है। अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज बनी है, कौन है? तो ये है आपकी मनप्रीत मोनिका सिंह है। किस दक्षिण अमेरिका देश के संसद, सुप्रीम कोर्ट व राष्ट्रपति भवन में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की? ब्राजील में। स्कॉटलैंड अपने किस शहर में भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाएगा? कहाँ पर बनाएगा? ग्लासगो में बनाएगा। फिजी का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो ये शितविनी राबुका को। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का फरवरी 2023 में निधन हो गया? तो ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। ललिता लाजमी, जिनका निधन फरवरी 2023 में होगा, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये कला के क्षेत्र से संबंधित थे। लोकप्रिय BKS वर्मा का निधन फरवरी 2023 में हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये अभिनेता थे। भारतीय गायिका वाणी जयराम का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें जनवरी 2023 में किस अवार्ड के लिए चुना गया था? पद्म भूषण के लिए चुना गया था। जनवरी 2023 में सामाजिक कार्यकर्ता PA मल्लेश का निधन हो गया। उन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? गोकक आंदोलन का। आगे बढ़ते हैं। फेवेल्डन का निधन जनवरी 2023 में हो गया था। वह किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये जो है आपके लेखिका के रूप में प्रसिद्ध रही हैं। विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो अजय बंगा को। अजय बंगा, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हाल ही में कनक बाई रेले का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ये नृत्यांगना थी। ठीक है, क्या थी? नृत्यांगना थी। विश्व का सबसे पुराना रन स्टोम किस देश से प्राप्त हुआ है? तो नॉर्वे से। कहाँ से? नॉर्वे से। भारतीय संसद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो टी के रंगराजन को। यूट्यूब के नए CEO बनाए गए हैं, कौन? नील मोहन बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब से मनाया जाता है? तो 2000 से मनाया जाता है। देखिए, इसकी घोषणा जो है यूनेस्को द्वारा 1999 इसको घोषित किया गया था। यूनेस्को के द्वारा 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को। और 2023 के लिए जो उसकी थीम थी वो क्या थी? बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। ठीक है, बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक सेकंड। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबर्डन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मेघनाथ देसाई। इमनाती चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया? तो इमनाती चक्रवात ने जो है मेडागास्कर को प्रभावित किया। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसको बेंगलुरु में आयोजित किया गया। हाल ही में बांग्लादेश के
22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन को। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नए सीईओ जो है BVR सुब्रमण्यम बने हैं, BVR सुब्रमण्यम। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष शबा कुरैशी किस देश से संबंधित हैं? तो हंगरी से। अगला है बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई? तो इसके तहत कुल 7 प्राथमिकताएं हैं। 7 प्राथमिकताएं, 3 तो यहाँ बताई गई हैं कि युवा शक्ति, हरित विकास, समावेशी विकास। इसके अतिरिक्त जो 4 हैं उनके भी नाम आप याद रखिए। तो युवा शक्ति, हरित विकास, समावेशी, ये 3 हो गए। चौथा है अंतिम छोर तक पहुंचना। 5वां है अवसंरचना और निवेश। 6ठा है वित्तीय क्षेत्र। 7वां है सक्षमता को सामने लाना। आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई? 3 लाख तक की आय को। हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया। किस देश में स्थित है? इजराइल में है। यूनेस्को ने किस देश के ओडेला शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? ये कहाँ का शहर है? यूक्रेन का है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? कांगो गणराज्य है। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसने प्रारंभ किया? प्रोजेक्ट एलोरा को माइक्रोसॉफ्ट ने प्रारंभ किया। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हाल ही में MPC द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? तो बृहस्पति के अगल बगल। अगला है 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार रिकी केज हैं। वहीं हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित नई जलवायु स्मार्ट किस्म HD 3385 किस्म फसल की किस्म है ये? तो गेहूं की है। किसकी है? गेहूं की, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शामिका रवि को नियुक्त किया गया है। थाई पूषम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो थाई पूषम जो है उत्सव ये तमिल समुदाय के द्वारा मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार ये दिया गया डॉक्टर पेगी मोहन को। डॉक्टर पेगी मोहन। राजस्थान की चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि कितनी घोषित की गई है? तो ये 25 लाख। कितनी घोषित की गई? 25 लाख घोषित की गई है। हाल ही में सोनिया गोकाणी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कहाँ की? गुजरात की। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को किस नाम से जाना जाता है? हेरथ के नाम से। महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। हाल ही में किस हाईकोर्ट द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि हासिल की गई है? केरल के द्वारा। हाल ही में ग्लोबल शील्ड योजना किस समूह द्वारा लॉन्च की गई है? ग्लोबल शील्ड योजना G7 के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। दिसंबर 2022 में किस राज्य के अरितापट्टी गांव को उस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ये तमिलनाडु का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है? 2041 तक। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। भारत का पहला Jio 5G सेवा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका गुजरात है। फ्रांस सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है आपका अरुणा साईराम को। JCB साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये खालिद जावेद को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा पुरस्कार है? JCB साहित्य पुरस्कार। आगे बात करते हैं। हाल ही में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो इसकी मेजबानी केरल ने की है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट के लेखक कौन है? शेन वाटसन है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। भारत के किस शहर की चाय को यूरोपीय संघ का GI टैग प्रदान किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो 2030 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मुस्लिम मंत्री चुने गए हैं? तो हमला यूसुफ जो है स्कॉटलैंड के। कहाँ के? स्कॉटलैंड के चुने गए हैं। स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रणवीर सिंह को भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र वर्ष 2024 तक कहाँ तैयार हो जाएगा? उड़ीसा में। मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका केरल है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जम्मू कश्मीर ने जीता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार 2023। जबकि साहसिक पर्यटन गतिविधियों में अग्रणी भूमिका के लिए उत्तराखंड को पुरस्कृत किया गया है। नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो यह है निकोला फॉर्म्स हैं। शीनू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ? तो भारत और शीनू जापान के मध्य में।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि एक सेकंड, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार आपका शशिधर जगदीशन को दिया गया। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित की गई है? महाराष्ट्र राजमार्ग पर। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत को जो है 108वां स्थान दिया गया। 2023 में 108वां, जबकि 2022 में जो है 100वां स्थान था। ठीक है, 2022 में 100वां स्थान और 2023 में 108वां, मतलब 8 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई, जबकि इसमें पहले नंबर पर डेनमार्क है। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 भारत और किस देश की सेना के मध्य में? तो फ्रिंजेक्स जो है भारत और फ्रांस के मध्य में, भारत और फ्रांस के मध्य में। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? राष्ट्रपति की बात हो रही है, रामचंद्र पोडेले। पुष्प कमल दहल ये जो हैं आपके वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ली कियांग बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो डेनमार्क है। कौन सा देश है? डेनमार्क। महत्वपूर्ण याद रखिए, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो ये है आपका भारत। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 14 मार्च को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है, चक्रवात फ्रेडी ने किन अफ्रीकी देशों को प्रभावित किया? तो इसने मलावी और मोजाम्बिक दोनों को प्रभावित किया, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2022 में किस देश की प्रजनन दर 0.78 दुनिया में सबसे कम रही? कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में। वर्ष 2023 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए तैयार सबसे बड़े राज्यों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। ध्यान रखिए 7वां है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत महिला 20 की बैठक किस राज्य में आयोजित होगी? तो ये आपका महाराष्ट्र में आयोजित होगी, भी महत्वपूर्ण है। महिला 20 की चर्चा में रही वैश्विक पहल मीरा का संबंध किस फसल से है? तो मीरा का संबंध बाजरा से है। किससे है? बाजरा से है। ध्यान रखिएगा, मीरा का फुल फॉर्म क्या है? मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। तो ध्यान रखिएगा, मीरा का फुल फॉर्म भी। हाल ही में चर्चा में रहे जसविन एल्ड्रिन किस खेल से जुड़े हुए? जसविन एल्ड्रिन लंबी कूद से। किससे? लंबी कूद से जुड़े हैं। किसे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन या नाबोकोव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। आगे बात करते हैं, अगला है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मैथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ पर किया? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया। विश्व रेडियो दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये आपका 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 15 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी और रेडियो दिवस 13 फरवरी। दुनिया की पहली शैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है? तो फिनलैंड में की गई। कहाँ पर की गई है? फिनलैंड में की गई। निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ की है? तो छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ की मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑस्कर अवार्ड 2023 में तो किसे दिया गया है? ब्रेंडन फ्रेजर को फिल्म द व्हेल के लिए। ठीक है, वहीं अभिनेत्री का जो है वो मिशेल योह को दिया गया है, और ये पहली दक्षिण पूर्वी एशियाई महिला हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो पुरुष में ब्रेंडन फ्रेजर हैं, जबकि अभिनेत्री के रूप में मिशेल योह हैं। और वहीं ऑस्टिन बटलर जो हैं, इन्हें 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करते हैं, अगला है मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? मिसेज इंडिया का तो ज्योति अरोड़ा ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्थ सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। सरस्वती सम्मान 2022 में किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान 2022 ये 32वां सरस्वती सम्मान है। 32वां सरस्वती सम्मान ये दिया गया है शिवशंकरी को, इनके तमिल कृति सूर्यवंशम के लिए। शिवशंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। रेशम उत्पादकों के लिए उत्तराखंड है। आगे बात करते हैं, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को उनके व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। जबकि ये 32वां दिया गया, जबकि 31वां जो दिया गया था वो असगर वजाहत को दिया गया था, उनकी कीर्ति महाबली के लिए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण कहाँ पर किया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की नई प्रमुख कौन बनी है? तो ये डिल्मा रोशब बनी है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है, 2025 तक।
आगे बात करते हैं न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल मंत्री हैं उन्होंने। भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च की है? तो ये योजना लॉन्च की गई है किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता राज्य कौन सा रहा है? तो कर्नाटक रहा है। ये आपका 76वां फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी था। तो इसका विजेता कर्नाटक रहा है और उप विजेता मेघालय, मतलब कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके यह जीता था। किस देश का व्यक्ति HIV से ठीक होने वाला दुनिया का तीसरा व्यक्ति बन गया है? तो ये कहाँ का है? जर्मनी का व्यक्ति है। कहाँ का? जर्मनी का व्यक्ति है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक ग्लोबल फॉर हब ग्रीन शिप निर्माण का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है। किस देश की सीनेट ने भारत और चीन के बीच कथित मैकमोहन रेखा को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय रेखा की मान्यता दी है? तो अमेरिका ने दी है। किसने दी है? अमेरिका ने। RBI ने किन देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने और स्पेशल वोस्टो रुपए खाता खोलने की मंजूरी दी है? कुल 18 देशों को। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन हैं? तो एरिस गारसेटी हैं। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो यह है चाड देश। कौन सा? चाड है। हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में। अगला है नृत्यांगना कनक रेले, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध जो है आपका मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। और कथकली भी आपका केरल का है। हाल ही में डेब्रीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है। किस राज्य में स्थित है? तो डेब्रीगढ़ आपका उड़ीसा में है। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समाज सेवी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया? असम के द्वारा किया गया। हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा किस भारतीय राज्य के साथ पहली बार समझौता किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के साथ किया गया है। विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये आपका भारत में। कहाँ पर? भारत में लॉन्च किया गया है। हाल ही में गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? नाउ यू ब्रीथ के लेखक कौन है? राखी कपूर। राखी कपूर हैं। हाल ही में मेरो रुख मेरा संतति हरित पहल कहाँ शुरू की गई है? तो ये सिक्किम में। मेरो रुख मेरा संतति। हाल ही में आरोहणी पहल परीक्षण कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो इसको जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ये CD देशमुख के नाम पर किया गया है। CD देशमुख। आगे बात करते हैं हाल ही में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन आपका महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकोनॉमी में किसे अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया है? भारत को नामित किया गया है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में खतरों में रहा टेरिनो स्केल किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये आपका अंतरिक्ष विज्ञान से। खबरों में रहा, खतरों में नहीं, हाल ही में खबरों में रहा टेरिनो स्केल किस क्षेत्र से जुड़ा है? अंतरिक्ष विज्ञान से। हाल ही में खबरों में रहा IITR 00693 क्या है? तो ये आपका जीवाणुरोधी अणु है। द्वितीय द्विपक्षीय फ्रीडम शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास अमेरिका व किस देश के मध्य आयोजित हुआ? तो ये जो है फ्रीडम अभ्यास जो है अमेरिका व दक्षिण कोरिया के मध्य में। फ्रीडम शील्ड 2023 हाल ही में किस देश के द्वारा अवैध प्रकाशन बिल पेश किया गया है? तो ब्रिटेन के द्वारा। अवैध प्रकाशन बिल ब्रिटेन के द्वारा पेश किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में परमाणु पनडुब्बी साझेदारी AUKUS योजना किस देश ने लॉन्च की है? तो UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर की है। UK, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। उपयुक्त सभी D ऑप्शन। हाल ही में चर्चा में रहा अल्पिन ULPIN कितने अंकों वाला अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है? तो 14। देखिए अल्पिन का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे व्यक्ति का आधार कार्ड होता है वैसे ये भूमि की आधार संख्या है। ठीक है, 14 डिजिट की। 14 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होगा ये। आगे चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि 17 से 19 जुलाई 2022 को किसकी अध्यक्षता में 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन में आयोजित की गई? तो जर्मनी व मिस्र की अध्यक्षता में। 19 जुलाई 2022 को किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना प्रारंभ की है?
तो ये असम ने प्रारंभ की। 20 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से मनी ऑर्डर अर्थात धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो आपका भारत शीर्ष पर है। वहीं 20 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया, तो इसका नाम वरुण है। क्या नाम है? वरुण है, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के किस उम्मीदवार को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता था? यशवंत सिन्हा को हरा करके। 21 जुलाई को उड़ीसा की द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 15वें नंबर की हैं, महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो देखिए, इसमें पहला राज्य जो है आपका कर्नाटक को दिया गया है, कर्नाटक को। दूसरे नंबर पे आपका, दूसरे पे तेलंगाना, पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे हरियाणा। ध्यान रखिएगा, जो आपका इनोवेशन इंडेक्स इसमें कर्नाटक नंबर 1 पर है, तेलंगाना दूसरे पे है, हरियाणा तीसरे पे है, और गुजरात जो है ये 14वें नंबर पे है, और यूपी जो है वो आपका 7वें नंबर पे है। ध्यान रखिएगा। वहीं यूटी अर्थात संसदीय प्रदेशों में जो है चंडीगढ़ नंबर 1 पे है, दिल्ली दूसरे पे। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्य और हिल स्टेट जो हैं, पर्वतीय राज्य जो हैं, उनमें नंबर 1 पे मणिपुर है, दूसरे पे उत्तराखंड आता है। 21 जुलाई 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ ने 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किसे सौंपी है? तो ये गोवा को सौंपी है। 36वां अभी आपका गुजरात में हुआ था, उससे पहले 35वां 2015 में केरल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 22 जुलाई 2022 को यूएई ने किस सुपरस्टार को गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? कमल हासन को। किसको? कमल हासन को। 25 जुलाई 2022 को बजराम बेगज ने किस देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? बजराम बेगज ने अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में। 27 जुलाई 2022 को सेमीकंडक्टर डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र में नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। वहीं 26 जुलाई 2022 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 23वीं। 27 जुलाई 2022 को आईसीसी ने साल 2025 के लिए महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी है? तो भारत को सौंपी है। अगला है 27 जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? रशिया ने। किसने किया है? रूस ने किया है। अगला प्रश्न है कि 28 जुलाई 2022 को 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? तो ब्रिटेन के बर्मिंघम में। ब्रिटेन के बर्मिंघम में। देखिए, ब्रिटेन में 7वीं बार जो है इस खेल का आयोजन हो रहा है, यूके में, ठीक है। और यदि इसमें पदक तालिका में देखें, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे इंग्लैंड था, तीसरे पे कनाडा, और भारत जो रहा है वो चौथे नंबर पे रहा है। और भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 आपके स्वर्ण हैं, और फिर आपके 16 रजत पदक हैं, और 23 कांस्य पदक है। तो ध्यान रखिएगा, 22, 16, 23, ये आंकड़ा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 28 जुलाई 2022 को 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के शुभारंभ समारोह में, यही जो आपका राष्ट्रमंडल खेल था, में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? शुभारंभ के समय में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं। तो सी ऑप्शन। वही समापन में कौन थे ध्वजवाहक? तो समापन में निखत जरीन थे, जो कि मुक्केबाज हैं, और अंचत शरद कमल, ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। आगे चलते हैं और ध्यान दीजिएगा, अंचत शरद कमल को ही ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, इन्हीं को दिया गया है। किस राज्य में महिलाओं के उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ में। महतारी माँ को भी कहा जाता है। किस राज्य में किसानों का त्यौहार हरेली पर्व मनाया जाता है? हरेली पर्व आपका कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो गिफ्ट सिटी गांधी नगर में। किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इटली के प्रधानमंत्री ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है 25 से 29 जुलाई 2022 तक कहाँ प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग्स वीमेंस लीग आयोजित की गई? पहला था तो महत्वपूर्ण है, नई दिल्ली में। 28 से 29 जुलाई 2022 को कहाँ संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया? तो विदेश मंत्रियों के सम्मेलन कहाँ किया गया? उज्बेकिस्तान में। 30 जुलाई 2022 को भारत ने कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया है? गन हिल। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन थे? कॉमनवेल्थ गेम में पहला जो जीता था, पहला गोल्ड मेडल जीता था मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में। जबकि पहले पदक की बात करेंगे तो वो आपके संकेत महादेव सरगर हैं।
भारोत्तोलन में इन्होंने पहला पदक जीता था, उभय रजत जीता था। ठीक है, तो यदि कहा जाए कि पहला पदक किसने जीता था, तो संकेत महोदय सरगर ने भारोत्तोलन में। वहीं पहला गोल्ड किसने जीता था, मीराबाई चानू ने। 31 जुलाई 2022 को कहाँ चाबहार दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये आपका मुंबई में, कहाँ पर, मुंबई में आयोजित किया गया। 31 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति ने किस राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान प्रदान किया है, तो प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान तमिलनाडु पुलिस को। किस राज्य ने गरीब छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में स्कूल शिक्षा देने के लिए चिराग योजना प्रारंभ की, चिराग योजना हरियाणा ने प्रारंभ की है। 5 अगस्त 2022 में 22 को आरबीआई ने रेपो रेट 4.9% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो इसको बढ़ाकर के 5.4% कर दिया है, 5.4% कर दिया है। 5 अगस्त 2022 को भारत किसे हरा करके सैफ अंडर-20 फुटबॉल का चैंपियन बना है, तो श्रीलंका को हरा करके। 5 अगस्त 2022 को किस राज्य ने अपने सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, उत्तराखंड ने। 31 अगस्त 2022 को रक्षा मंत्रालय की घोषणा के अनुसार 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, तो गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। अगला है आपका 7 अगस्त 2022 को नीति आयोग की संचालन परिषद की कौन सी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी, तो 7वीं। 7 अगस्त 2022 को गुस्तावो पेट्रो किस देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं, कोलंबिया के। 7 अगस्त 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है, तो मिशन वात्सल्य। कौन सा, मिशन वात्सल्य शुरू किया है। 8 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हरा करके महिला क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीता है, तो किसको हरा करके जीता है, भारत को हरा करके जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। 8 अगस्त 2022 को मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये आर्या वालवेकर ने। 9 अगस्त 2022 को रूस ने ईरान के किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो किसको किया है, खयाम संवेदन को। किस राज्य ने लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए कम्युनिटी रेडियो चैनल रेडियो जय घोष की शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश ने। अगला है 9 अगस्त 2022 को किस देश के मशहूर अंपायर रूडी कर्जन का कार हादसे में निधन हो गया, ये दक्षिण अफ्रीका के थे। 10 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार ने किसे नेटग्रिड का नया सीईओ नियुक्त किया है, किसे किया गया है, पीयूष गोयल को। 10 अगस्त 2022 को दुनिया के सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने, किरोन पोलार्ड हैं। 11 अगस्त 2022 को इसरो ने किस नाम से एक नया पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है, तो स्पार्क नाम से, किस नाम से, स्पार्क नाम से किया है। 12 अगस्त 2022 को बीसीसीआई ने महिलाओं की इंडियन प्रीमियर लीग कब शुरू करने की घोषणा की, 2023 में, और पहला हो भी चुका है, जिस मुंबई इंडियंस जीत गई है। 12 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, लकी बिल किसने लॉन्च किया है, केरल ने। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस नाम से भारत की पहले खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है, इसका नाम है रोशनी। 13 अगस्त 2022 को दुनिया के किस सबसे ऊंचे रेलवे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है, चिनाब ब्रिज का। 13 अगस्त 2022 को दी गई जानकारी के अनुसार 23वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कौन करेगा, तो कोलकाता करेगा। कौन करेगा, कोलकाता करेगा। 14 अगस्त 2022 को माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने संबंधी कानून लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, स्कॉटलैंड है। महत्वपूर्ण, याद रखिए, स्कॉटलैंड है। आगे बात करते हैं, अगला है 15 अगस्त 2022 को भारत ने किस देश को डॉर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है, श्रीलंका को दिया। किसको दिया, श्रीलंका को। अगला है किस राज्य ने देश में पहली बार ड्रोन से दवाई सप्लाई योजना की सफल शुरुआत की है, अरुणाचल प्रदेश ने की है। अरुणाचल प्रदेश ने की है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका 12 से 15 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उदार शक्ति नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। उदार शक्ति, तो भारत और मलेशिया के मध्य में देश की वायुसेना अभ्यास था ये। देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू की गई, तो मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका गोवा है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, शहीद भगत सिंह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो कहाँ पर किया है, पराग में। महत्वपूर्ण देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया था, विदेश मंत्री के द्वारा फिजी में किया गया था, और महात्मा गांधी का पराग्वे में। तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। 22 अगस्त 2022 को 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में।
22 अगस्त 2022 को सूचना अनुसार देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ विकसित की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश में। 24 अगस्त 2022 को संघीय सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ पर की गई? तो ताशकंद में। ठीक है, कहाँ पर की गई? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। आगे बात करते हैं 27 अगस्त 2022 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, ये पुराना हो गया, अभी 50वें जो है डी वाई चंद्रचूड़ वो 50वें नंबर के हैं जो वर्तमान में हैं। 29 अगस्त 2022 को किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ किया गया? राजस्थान में। और 29 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? तो राजस्थान ने प्रदान किया है। 31 अगस्त 2022 की सूचना अनुसार 9 जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये 17वां था। 23 अगस्त 2022 को HPCL ने कहाँ गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? कहाँ पर की है? तो ये राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया है? महाराष्ट्र ने दिया है। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? विलियम रूटो केन्या के। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, वो पूर्व प्रशासक, राजनेता और IPS अधिकारी थे। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसमें आपके अल्केश शर्मा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को किस नाम से स्वदेशी एंटी पर्सोनल माइन सौंपा है? निपुण नाम से। देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन सा बना है? तो ये मंडला जिला। महत्वपूर्ण, याद रखिएगा इसको। पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला मंडला जिला मध्य प्रदेश का है ये। ठीक है। हाल ही में किस खेल के पूर्व कप्तान समर बनर्जी का निधन हो गया? ये फुटबॉल के प्लेयर थे, फुटबॉल के पूर्व कप्तान थे। आगे बात करते हैं 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया है? तो ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण कहाँ पर किया गया? पुणे में। डबल डेकर बस का मुंबई में। आगे बात करते हैं, एक सेकेंड, ये हाइड्रोजन ईंधन सेल बस था। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को। 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? भोपाल में। हाल ही PM मोदी ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर साउथ ईस्टर्न रेलवे ब्रिज ने किस नाम से भारत की? तो किसने? साउथ ईस्टर्न रेलवे ने। ठीक है, दक्षिण पूर्वी। किस नाम से भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया है? तो सुपरवास के नाम से। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन आपका कनाडा में किया गया। हाल ही में किस देश के पत्रकार फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो बांग्लादेश के ये पत्रकार हैं। ठीक है, पत्रकार फहमीदा अजीम, बांग्लादेश। किस राज्य के मिथिला मखाने को GI टैग दिया गया है? तो ये बिहार का है। हाल ही में भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण के अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो वज्र प्रहार आपका कहाँ पर संपन्न हुआ? हिमाचल प्रदेश में। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य का संयुक्त सैन्य विशेष बलों का सैन्य अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो 49वें नंबर के। अभी वर्तमान में 50वें नंबर के हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया का सबसे बड़ा भुगतान समाधान UPI और रुपए कार्ड से कौन सा देश जुड़ा है? तो ब्रिटेन जुड़ा है। यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो महत्वपूर्ण है, ये इनका नाम याद रखिएगा, मनीषा कल्याण। हाल ही में HDFC बैंक ने कहाँ अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो केरल के कोझिकोड में। DGCA द्वारा जारी हवाई यातायात डेटा के अनुसार सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी है? तो यह है इंडिगो। ठीक है, इंडिगो है। किस देश के स्टार खिलाड़ी फेबिन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये किस देश के खिलाड़ी थे? आयरलैंड के खिलाड़ी थे, आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक सेकेंड, PM मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से अगले 25 साल के लिए कौन से लक्ष्य की घोषणा की थी? पंचप्राण। भारत ने किस देश को डोनियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया? श्रीलंका को।
किसको दिया था? श्रीलंका को। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव पर गूगल ने किस नाम से एक डिजिटल पेज अपनी वेबसाइट पर लाइव किया था? तो इसका नाम क्या था? भारत की उड़ान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत में शांति के दौरान अशोक चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया? तो पोती सेंट गुइटे, सुदीप सरकार और एन.के. देवेंद्र प्रताप सिंह, इन तीनों को किया है। तो डी ऑप्शन। भारत में पहली बार विभाजन विभीषिका दिवस की तिथि को मनाया गया 14 अगस्त को। 14 अगस्त को भारत में हाल ही में राकेश झुनझुनवाल का निधन हो गया। वो क्या थे? एक निवेशक थे। क्या थे? निवेशक थे। भारत में रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 75 है। यूपी में कितने हैं? 10 हैं। ठीक है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपना 5वां और देश का 32वां हाथी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया है। कहाँ पर किया है? तो अगस्ता मलाई में। ब्रिटिश सरकार ने दादा भाई नौरोजी के लंदन स्थित किस घर को ब्लू ब्लैक यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया है? तो इसका नाम था वाशिंगटन हाउस। वाशिंगटन हाउस। उत्तराखंड राज्य सरकार ने किसे राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऋषभ पंत को। आईसीआर ने मवेशियों में ढेलेदार त्वचा रोग का उपचार के लिए किस नाम से एक वैक्सीन विकसित किया है? तो प्रोवैकिंड। 44वें शतरंज ओलंपियाड महिला वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यूक्रेन ने। ठीक है, यूक्रेन ने स्वर्ण जीता है, जॉर्जिया ने कांस्य जीता है, जबकि यूक्रेन ने स्वर्ण जीता है, जॉर्जिया ने रजत जीता है और भारत ए ने जो है कांस्य पदक जीता है। और इसके यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन जो है चेन्नई के निकट हुआ था। चेन्नई के निकट मामल्लपुरम, तमिलनाडु के मामल्लपुरम में हुआ था। ये पहली बार भारत में इसका आयोजन हुआ, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो पहली बार भारत में हुआ। और इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर थम्बी क्या है? थम्बी जो है पारंपरिक तमिल पोशाक में शतरंज का जो घोड़ा होता है उसे थम्बी कहते हैं। ओपन वर्ग में देखिए, ये तो महिला वर्ग में था। ओपन वर्ग में स्वर्ण किसने जीता? उज्बेकिस्तान ने। रजत आर्मेनिया ने और कांस्य भारत बी ने। महिला वाले में भारत ए खेल रहा था और ओपन वाले में भारत बी। तो कांस्य जो जीता है भारत बी ने जीता है, स्वर्ण उज्बेकिस्तान ने, रजत आर्मेनिया ने ओपन वर्ग में। जबकि महिला वर्ग में स्वर्ण यूक्रेन ने जीता है, जॉर्जिया ने रजत जीता है, भारत ए ने कांस्य जीता है। और जो अगला, ये तो आपका 44वां था शतरंज ओलंपियाड। जो 45वां होगा, 45वां 2024 में जो होगा वो हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है चेन्नई में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड के अपने ओपन सेक्शन में किस देश से स्वर्ण पदक जीता? अभी हम लोग ने बात किया, उज्बेकिस्तान ने। रजत जीता था आर्मेनिया ने और कांस्य जीता था भारत बी ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, इंग्लैंड दूसरे पे, कनाडा तीसरे पे, भारत चौथे पे था 61 पदकों के साथ में। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा है? तो 61 पदक जीते हैं। 61 पदक, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 आपके कांस्य थे। राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन महिला एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता था। किसने? भारत ने जीता था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपल और आरएनजी डस्टन किसे दिया गया है? तो ये दलाई लामा को। किसको दिया गया? दलाई लामा को। यूनेस्को ने बिहार के किस कॉलेज में स्थित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को दुर्लभ धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये आपका कहाँ पे? मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में। नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के किस शहर को 2300 करोड़ की सड़क परियोजना की सौगात दी है? तो इंदौर को। किस शहर को? इंदौर को। हाल ही में इंग्लैंड ने किसे हराकर महिला यूरोपीय चैंपियन फुटबॉल का खिताब जीता है? तो किसको हरा करके? जर्मनी को हरा करके। इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा करके महिला यूरोपीय चैंपियन फुटबॉल का खिताब जीता है। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता दी है? जिम्बाब्वे ने दी है। आईसीसी ने हाल ही में किस देश को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया है? तो उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी, इन तीनों को ध्यान रखिएगा, तीनों देशों को आईसीसी ने एसोसिएट का दर्जा दिया है। उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी को, उपयुक्त तीनों। डी ऑप्शन। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये ब्रिटेन के बर्मिंघम में। सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है? तो 1.69 लाख करोड़ के। विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल जो है शीर्ष पर रहा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत। 25 से 29 जुलाई 2022 तक कहाँ प्रथम खेलो इंडिया फेशिंग वीमेंस लीग आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। केंद्र सरकार ने किस तिथि से हर घर तिरंगा अभियान
नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया था। तो 13 से 15 अगस्त किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना प्रारंभ की? तो असम ने स्वनिर्भर नारी योजना। 100% मालिकाना हक वाला भारत सरकार का पहला बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। किस देश के खिलाड़ी बेन स्टोक ने वनडे क्रिकेट संन्यास ले लिया? तो बेन स्टोक कहाँ के रहे हैं? किस देश के? इंग्लैंड के खिलाड़ी रहे हैं। बीसीसीआई का आचरण अधिकारी और लोकपाल कौन है? तो ये हैं आपके विनीत सरन। एक्सपर्ट इंसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए अच्छा देशों की सूची में भारत 52 देशों के किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है इसमें, एक सेकेंड, भारत इसमें जो है 36वें नंबर पे रहा है। 36वें नंबर पे 52 देशों में। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान के जयपुर में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है? किसे किया है? तो दिया मिर्जा और अफरोज दोनों को, दिया मिर्जा अफरोज दोनों को, ए और बी, डी ऑप्शन। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? लेटन हैविट को किया गया है। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। राज्यों के कृषि बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया आपका बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज कुमार बने हैं। हाल ही में यूके स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरोमनी ने किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है स्थल, मतलब किसे सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है? डेवलपमेंट बैंक सिंगापुर को। आगे बात करते हैं WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट या जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के लिंग समानता प्राप्त करने में दुनिया के 46 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है आपका 135वें स्थान पर, 135वें स्थान पर रहा 2022 में। 2021 में 140वें स्थान पर था। 2001 इसमें 135वें पे आ गया, मतलब 5 स्थानों का सुधार हुआ है। और इसमें लास्ट नंबर पे अफगानिस्तान है, नंबर 1 पे आइसलैंड, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे नॉर्वे। तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ध्यान रखिएगा, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। आरबीआई ने किस राज्य में बैंक नोट पेपर मिल स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर की है? उड़ीसा में। हाल ही में चीन और किस देश ने ओशन गार्डियन 2 नामक एक संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन किया है? तो चीन और पाकिस्तान ने। हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो ये है मोहम्मद शमी। टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो एडिनबर्ग है। एडिनबर्ग आपका कहाँ पे है? यूके में है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को वहां के नारा प्रांत में गोली मारकर हत्या की गई? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। पांचवें ब्रिक्स मीडिया फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका चीन के पेइचिंग में किया गया। चीन के पेइचिंग में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी नामक स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने। मिशन कुशल कर्मी, दिल्ली ने। आगे बढ़ते हैं, किस देश की गणतज्ञ मैरिन बिथाजोवस्का को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया है? तो किस देश की हैं ये? यूक्रेन की हैं। अगला है, फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अमेरिकी कारोबारी महिलाओं की सूची 2022 में सबसे अमीर महिला कौन है? जयश्री उल्लाल हैं। फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब पहली बार किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने जीता है। भारतीय रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काईवेयर कहाँ खोला है? तो मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में खोला है। अगला है, किस राज्य ने अपने कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है। इस मेडिसेप का पूरा नाम क्या है? याद रखिएगा, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर स्टेट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। आगे चलते हैं, ब्रिटेन सरकार ने किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड सम्मानित किया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन रही हैं? तो हरमनप्रीत कौर रही हैं। आरबीआई किस वर्ष से डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा? 2022-23 से। भारत में किस वर्ष से ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा? 2022-23 से। भारत में 2022-23 में कितने किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाएंगे? तो 25,000 किलोमीटर। कितने? 25,000 किलोमीटर रोड बनाए जाएंगे। वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय उद्यान वर्ष के रूप में। हर घर नल से जल योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 60,000 करोड़
आवंटित किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन का खिताब जो है स्पेन के राफेल नडाल ने जीता, जबकि नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 और विंबलडन 2022 का खिताब जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? किस खिलाड़ी ने जीता? ईगा स्विस्टेक ने। इन्होंने यूएस ओपन 2022 का खिताब भी जीता था और फ्रेंच का भी जीता इन्होंने, कोको गॉफ को हरा करके, गॉफ को हरा करके। वहीं विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के हैं, न्यूक्रिंग योरन को हरा करके। आगे चलते हैं, अगला है आपका विंबलडन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? विंबलडन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब ये एलिना रिवाकिनी ने जीता था, कजाकिस्तान की है। 15वां इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का फाइनल कहाँ पर हुआ? तो ये आपका अहमदाबाद में। लाल सलाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी। बी ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सागरिका घोष ने। सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद हैं। फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है? फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका जो है किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पुर्तगाल में। कहाँ पर? पुर्तगाल में। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो स्पेन के मैड्रिड में। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो शांति सूचकांक में आइसलैंड नंबर 1 पर है। आइसलैंड नंबर 1 पे, न्यूजीलैंड दूसरे पे, आयरलैंड तीसरे पे है। भारत जो है 135वें नंबर पर, भारत 135वें पे है, जबकि 2021 में भारत जो है 135वें, मतलब 2021-2022 में कोई फर्क नहीं पड़ा है भारत में। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? 135वां। वहीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 2022 में 150वां स्थान दिया गया था। 2022 में 150वां स्थान दिया गया था। ठीक है, अब चूंकि 2023 का भी आ गया संस्करण, 2023 का भी संस्करण आ गया, तो हम 2023 वाला देखेंगे। इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें शीर्ष देश कौन से हैं जहाँ सबसे अधिक मतलब प्रेस स्वतंत्रता है? तो आपका नंबर 1 पे जो है वो नॉर्वे है। नंबर 1 पे नॉर्वे, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे डेनमार्क। नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क। ठीक है, ये शीर्ष 3 देश हैं। और भारत जो है 2023 वाले रैंक में 161वें नंबर पे है। 2023 के रैंकिंग में भारत जो है 161वें नंबर पे है, जबकि 2022 के रैंकिंग में 150वें नंबर पे था। तो 11 स्थानों की गिरावट हुई है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें 126वां स्थान था। 2023 में 126वां और 2022 में 136वां था। ठीक है, 2023 में 126वां, 2022 में 136वां, मतलब कि 10 स्थानों का सुधार हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। इसमें नंबर 1 पे फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है। पहले पे फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड। आगे चलते हैं। अगला है प्रश्न कि अग्निपथ योजना की शुरुआत भारत सरकार ने कब की? 14 जून 2022 को। 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? तो कोडा थी। ये 94वां है, अभी वर्तमान में 95वां भी जारी हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग 95 की बात करें। जो 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 था, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। वहीं 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो विल स्मिथ को दिया गया था। जबकि 95 जो 2023 वाला है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ब्रेंडन फ्रेचर को और महिला में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिशेल योह को दिया गया है। 75वां कान फिल्म फेस्टिवल 2022 का भारतीय ज्यूरी सदस्य कौन रही हैं? तो दीपिका पादुकोण। 7 जून 2022 को ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा रहा है ड्रोन नीति को? हिमाचल प्रदेश। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 22वां आपका यूके के बर्मिंघम में हुआ था। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन 2023 में कहाँ पर किया जाएगा? तो ये 23वां जो होगा आपका भारत में होगा। कहाँ पे होगा? भारत में होगा। वहीं द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अविनाश खेमका है। IPL 2022 के 15 संस्करण में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप मिला? 15वें संस्करण में जोश बटलर को। वहीं 15वें संस्करण में पर्पल किसको मिला था? तो युजवेंद्र चहल को। IPL 2022 में प्लेयर ऑफ द मैच किसने जीता था? प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या ने। वहीं हाल
हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो भारत था डीएनए वैक्सीन लगाने वाला। अष्टांग योग पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सोनू फोगट। डॉक्टर सोनू फोगट हैं। रेलवे ने सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस ट्रेन में बेबी बर्थ की सुविधा दी है? तो लखनऊ मेल में। 11 मई 2022 को भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में। 12 मई 2022 को पीएम मोदी ने कहाँ उत्कर्ष समारोह का शुभारंभ किया? तो गुजरात में। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।